हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के टाइम के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। 2004 से 2014 कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी और 2014 से अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो सभी जानते हैं। और इस वीडियो में यही जानेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के टाइम पे कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करूंगा जिनका साइज या पैसा भले ही उतना ज्यादा ना हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कंट्री के लोगों में काफी ज्यादा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, जहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी हाँ, बहुत बार आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम का है, जिसमें MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2006 में ही साइन हो गया था भारत और जापान की गवर्नमेंट्स के बीच में। 2008 में असल में चाइना में ओलंपिक्स हुए थे, उन ओलंपिक्स की वजह से इस प्रोजेक्ट का आइडिया भारत में आया था, क्योंकि उस समय जापान हमसे बहुत ज्यादा आयरन ओर इंपोर्ट किया करता था और ओलंपिक्स की तैयारी के लिए चीन को आयरन ओर की जरूरत पड़ी। अब क्योंकि कुछ ही समय में ओलंपिक्स थे, जिस वजह से इंडिया को जापान को छोड़ चीन को आयरन ओर एक्सपोर्ट करना पड़ा, जिससे जापान में उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन ओर की काफी कमी हो गई और उन्होंने भारत में अलग अलग जगह से आयरन ओर लेने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से उस समय के भारत में जापान के एम्बेसडर ने जापान का एग्जांपल देते हुए टोक्यो ओसाका जैसा ही एक फ्रेट कॉरिडोर को भारत में बनाने की बात कही, जिससे सामान दूर के इलाकों से भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मंगवाया जा सके। और यहीं से असल में इस मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव पड़ी थी, जिसमें बाद में फिर और चीजें बढ़ती गई। स्मार्ट सिटीज आ गई, गुजरात में चल रही ढोलेरा जैसी स्मार्ट सिटी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को फिर काफी बड़ा बना दिया गया, जिसमें एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल सिटीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सप्रेसवेज, रेल, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी कई सारी चीजें जोड़ दी गई और इस वजह से इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट भी काफी लंबा रखा गया है और इस वक्त भी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट की शुरुआत असल में कांग्रेस के समय ही हुई थी। चलिए बीजेपी के बारे में अगर बात करें तो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी इस वक्त बीजेपी ही आगे लेकर जा रही है, जो कि उनका काम है क्योंकि वो सेंट्रल में इस वक्त पावर में है। लेकिन एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बीजेपी ने भी आते ही लॉन्च किया था, लेकिन वो जमीन पर नहीं था बल्कि समंदर में था, यानी सागरमाला। कुछ समय पहले ही इसके अपडेट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें कितना काम अभी तक हो चुका है। 2015 में सागरमाला के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का मेन टारगेट था कंट्री के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। यानी आसान सी लैंग्वेज में बोलूं तो इस $1 बिलियन प्रोजेक्ट में सरकार नए मेगा पोर्ट्स को बनाना चाहती है, साथ ही अभी मौजूदा सी पोर्ट्स को भी मॉडर्नाइज करना चाहती है, जिसके साथ साथ 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि उन सी पोर्ट्स तक रोड और रेलवे की अच्छी कनेक्टिविटी हो, ताकि सामान आसानी से हर कोई कम दाम में सी पोर्ट्स तक पहुंचा सके। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जैसे ही ये प्रोजेक्ट भी इस वक्त भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें मेन चीज ये है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को फायदा नहीं देगा, बल्कि इसके तैयार होते होते इसकी वजह से काफी सारी चीजों में फायदा मिलेगा। ज्यादा सामान कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। छोटे बिजनेसमैन भी अच्छी कनेक्टिविटी होने की वजह से अपने सामान को बाहर आसानी से बेच पाएंगे और करीबन 1 करोड़ जॉब्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिलाकर इसमें जनरेट होने की उम्मीद है। यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा वापस पीछे और बात करेंगे कांग्रेस के प्रोजेक्ट की। लेकिन शायद अब जो मैं नाम लेने वाला हूं वो आपको पचेगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस का अगला प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी हफ्ते भर पहले मैंने ही वीडियो बनाई थी मेक इन इंडिया पे, जहां मैंने ये बताया था कि सितंबर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया था। लेकिन असल में 2011 में कांग्रेस ने भी एक इनिशिएटिव को शुरू किया था, जिसे नाम दिया गया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब आप लोगों ने इसके बारे में सुना है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि 2011 में एक तरह से लॉन्च होने के बावजूद इसका कोई बेहतरीन रिजल्ट अगले 3 सालों में देखने को नहीं मिला था। अगले 3 सालों से मेरा मतलब है 2014 तक, जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। यानी कांग्रेस के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में जो भी कुछ इंक्लूडेड था वो बहुत हद तक सिमिलर था मेक इन इंडिया के, जहां उनका कहना था कि वो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% तक बढ़ाएंगे और 10 करोड़ नई जॉब्स जनरेट करेंगे अगले 10 सालों में। लेकिन अब अगले 10 सालों तक तो उनकी सरकार चली
जल्दी नहीं, 2014 में ही बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। यानी 2011 में असल में कांग्रेस ने मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को ही लॉन्च किया था, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था, जो कि अब करीबन 6-7 साल बाद मेक इन इंडिया का थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। इसीलिए काफी हद तक चांसेस है कि आप शायद इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी कि कांग्रेस के इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। चलिए अब अगर बात करें बीजेपी की, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। आज से लगभग कुछ सालों पहले तक अगर आपको कभी भी अरुणाचल प्रदेश तक जाना होता था तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे कि या तो आप बाय रोड काफी बड़े डिस्टेंस को कवर कर वहां तक जाएं या फिर बाय एयर डायरेक्टली अरुणाचल लैंड करें। लेकिन बीजेपी ने अभी कुछ सालों पहले ही फाइनली अरुणाचल को भारत के रेलवे मैप में इंक्लूड कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक 4.94 किलोमीटर लंबे रेल कम रोड बोगीबील ब्रिज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है और अभी एक्सेसिबिलिटी काफी हद तक आसान हो गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसका एक और फायदा जो इंडिया को मिलेगा वो ये कि बहुत पहले से ये बोला जाता है कि अरुणाचल और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वो एरिया पूरा हरियाली और पहाड़ों से ढका है। लेकिन हर बार कनेक्टिविटी एक इशू बन जाता है नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में, जो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है जब गवर्नमेंट और रेलवेज और हाईवे मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है अच्छी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया के बाकी पार्ट से नॉर्थ ईस्ट को देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के अगले प्रोजेक्ट की, और ये है भारत नेट। जी हाँ, अब अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें दो तरह के लोग ज्यादा होंगे। एक तो वो जिन्होंने शायद भारत नेट का नाम ना सुना हो, लेकिन एक ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ये पता होगा कि भारत नेट को तो बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन असल में इस भारत नेट के प्रोजेक्ट का हाल भी कांग्रेस के मेक इन इंडिया जैसा ही था। भारत नेट की ऑफिशियल वेबसाइट और उनका विकिपीडिया पेज ही ये बोलता है कि ये प्रोजेक्ट साल 2012 में ही लॉन्च हो गया था, जिसका नाम उस समय नेशनल ऑप्टिक्स फाइबर नेटवर्क रखा गया था। वैसे इस प्रोजेक्ट को आज भी उस नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत नेट नाम अब इस प्रोजेक्ट का ज्यादा फेमस हो चुका है। उस समय में गवर्नमेंट ने देश के बहुत बड़े सेक्शन के अंदर आने वाले विलेजेस यानी गांव में उनकी पंचायतों तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात कही थी, और यही इस प्रोजेक्ट का टारगेट था जो आज भी बदला नहीं है। यानी आज भी भारत नेट का टारगेट यही है, लेकिन अब इसे दो फेजेस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पहले फेज में काफी सारी पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा चुकी है और दूसरे फेज का काम भी इसका लगभग खत्म हो चुका है। अब क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इस पहले से चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि काम वैसे मैक्सिमम बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसका पूरा किया है, जिस वजह से ज्यादातर लोग भारत नेट को बीजेपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ही समझते हैं। तो चलिए, अगर भारत नेट बीजेपी ने लॉन्च नहीं किया तो बीजेपी के लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। वो है राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोगिता परियोजना। बड़ा शुद्ध हिंदी में नाम है तो ये समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बीजेपी का ही है और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 60,000 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। इंटरनेट तो गांव में गवर्नमेंट ने दे ही दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट 6,600 किलोमीटर लंबे हाईवे से डायरेक्टली भारत के 100 जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ना चाहती है। वैसे अभी के समय में शायद 700 से भी ज्यादा जिले भारत के अंदर हैं, लेकिन आने वाले समय में और पैसा देकर इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा और इसकी कनेक्टिविटी को और ज्यादा जिला मुख्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी गवर्नमेंट ने काफी साल पहले लॉन्च कर दिया था, और जैसे अभी की मौजूदा गवर्नमेंट रोड्स और हाईवेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी देने के साथ साथ भारतमाला परियोजना को भी ये योजना काफी हद तक आगे लेकर जाएगी। तो वैसे इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन गवर्नमेंट्स ने शुरू किए थे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस ने शुरू किए थे और आप बीजेपी के प्रोजेक्ट समझते हो, या फिर बीजेपी ने शुरू किए थे और आपको लगता है कि काफी साल पहले से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उन्हें अगले पार्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।